भगवान राम के स्वरूप में से एक रूप लक्ष्मण जी का है। अपने बड़े भाई की सेवा करना ही उनके जीवन का एकमात्र धर्म था। वे जब छोटे से तब से ही वे श्री राम जी की सेवा में लगे रहते थे। जब विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए, तब बड़े भाई की संपूर्ण सेवा स्वयं करते थे। रात्रि में जब दोनों भाई मुनि विश्वामित्र जी के चरण दबाकर उनकी आज्ञा से विश्राम करने जाते, तब लक्ष्मण जी बड़े भाई के चरण दबाने लगते और श्री राम भगवान के बार बार मना करने पर भी वह नहीं सोते थे। श्री राम जी के सो जाने के बाद लक्ष्मण सोने को जाते थे। प्रातः काल वे श्री राम से पहले जग जाते थे। लक्ष्मण जी बड़े ही स्नेहमय तथा कोमल स्वभाव के थे। उनके इस स्वभाव का कई बार लोगों को पता लगा, लेकिन जब कोई उनके बड़े भाई श्री राम को किसी भी प्रकार से अपमान या अनिष्ट करने की कोशिश करता तो वे सहन नहीं कर पाते थे। फिर वे अत्यंत उग्र हो जाते थे और उस समय वे किसी को कुछ नहीं समझते थे। जब मिथिला नरेश राजा जनक जी के यहाँ राजाओं के द्वारा धनुष न उठा पाने पर जनक जी ने यह कहा, मैंने समझ लिया कि अब पृथ्वी में कोई वीर नहीं बचा। तब कुमार लक्ष्मण जी को लगने लगा कि इससे तो उनके बड़े भाई श्री राम के बल का तिरस्कार हो रहा है। इतनी बात सोचते ही वे बेचैन हो उठे। उन्होंने जनक को चुनौती दी, शौर्य प्रकट किया। इसी प्रकार जब थोड़ी देर में परशुराम जी बिगड़ते डांटते हुए आए, तब भी लक्ष्मण जी ने उनका घमंड सहा नहीं गया। वे तो श्री राम को अपना भाई, स्वामी और सर्वत्र मानते थे और सेवक के रहते स्वामी का तिरस्कार हो तो ऐसे सेवक पर धिक्कार है, ऐसा सोच रखते थे। परशुराम जी को इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि उनकी युद्ध की चुनौती का उपहास तक उड़ाया। परशुराम जी हतप्रभ थे कि किशोर कुमार और उनसे ऐसी हठ धर्मिता से बात कर रहे हैं, और वो भी तब जबकि वे 21 बार धरती को क्षत्रिय शासन से विहीन कर चुके हैं। वो तो श्री राम के बीच दबाव करने और परशुराम जी द्वारा श्री राम को पहचान लेने से तनाव समाप्त हो गया, नहीं तो वहां भीषण युद्ध छिड़ने की संभावना थी। ऐसे परम भक्त लक्ष्मण जी ने जब सुना कि उनके पिता ने माता कैकेयी के कहने पर उनके बड़े भाई राम को वनवास देना निश्चित किया, तब उन्होंने कैकेयी और अपने पिता राजा दशरथ पर बड़ा क्रोध आया। परंतु श्री राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना उन्हें उचित नहीं लगा। लेकिन यदि राम जी वन को जाते हैं तो लक्ष्मण कहाँ अयोध्या में रहने वाले थे, यह बात सभी लोग जानते थे। जब उनके बड़े भाई श्री राम ने राजधर्म, पिता धर्म और माता की सेवा का कर्तव्य समझकर उनको अयोध्या में रुकने को कहा, तब इनका मुख सूख गया, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और रोते रोते उनके साथ चलने की प्रार्थना करने लगे। अयोध्या का राज सदन, माता पिता का प्यार एक ओर और राज्य के सुख को छोड़कर घोर वन में भटकना स्वीकार किया। लक्ष्मण जी ने जब श्री राम ने उन्हें साथ चलने की आज्ञा दी तो उनको यह वरदान जैसा प्रतीत हुआ। ऋषि वस्त्र धारण करके अयोध्या से उन्होंने श्री राम का अनुगमन किया। लक्ष्मण जी ने तो न वन में सेवा व्रत लेकर भूख, प्यास, निद्रा, थकावट आदि सब पर विजय प्राप्त कर ली। वे हमेशा सावधान रहते थे। मार्ग में चलते समय भी कहीं उनके प्रभु के चरण चिन्हों पर उनके पैर न पड़ जाए, इनके लिए वे हमेशा सावधानी रखते थे। जल, फल, कंद, पुष्प, समाधि आदि लाना, अनुकूल स्थान पर कुटिया बनाना, रात्रि में जागते हुए पहरा देना, सब छोटी बड़ी सेवाएं लक्ष्मण जी बड़े उत्साह से वन में करते थे। जैसी अज्ञानी पुरुष बड़े रत्न या यत्न से अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है, वैसे ही लक्ष्मण जी यत्न पूर्वक श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। जब श्री राम को पृथ्वी पर सोते हुए देखा तो निषाद रात दुखी हो गए। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें तत्व ज्ञान तथा राम जी के स्वरूप का भान कराया। श्री लक्ष्मण जी का संयम, ब्रह्मचर्य व्रत आश्चर्यजनक व अप्रतिम है। अपने 14 वर्ष के अखंड ब्रह्मचर्य के बल पर ही वे इंद्रजीत को युद्ध में जीत सके। जब सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने पर सीता जी के द्वारा गिराए आभूषण दिए, तब श्री राम उन्हें लक्ष्मण को दिखाकर पूछने लगे, देखो ये जानकी के आभूषण है ना? उस समय लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं केवल कुंडलों को नहीं पहचानता, मैं केवल नुपुर पायल को ही नित्य चरण वंदन के समय देखते रहने से पहचानता हूँ। इस निष्ठा और संयम की कोई क्या महिमा वर्णन करेगा। लगभग 14 वर्ष बराबर साथ रहे। अनेक बार श्री राम के वन में जाने पर अकेले रक्षक बने रहे।
सब प्रकार की छोटी बड़ी सेवा करते रहे, लेकिन कभी जानकी जी के चरणों से ऊपर दृष्टि गई ही नहीं। जब श्री राम समुद्र मार्ग देने की प्रार्थना करने के विचार से कुछ बिछा कर बैठे, तब यह बात लक्ष्मण जी को नहीं जची। वे पुरुषार्थ प्रिय थे। उन्होंने कहा कि देव के भरोसे तो कायर लोग बैठते हैं। असल में तो उनको यह सहन ही नहीं हो रहा था कि उनके सर्वसमर्थ स्वामी समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कठोर से कठोर कार्य भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। सीता जी को वन में छोड़ आने का काम भरत और शत्रुघ्न जी ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था और अपने बड़े भाई की अवहेलना कर दी, लेकिन लक्ष्मण जी हृदय पर पत्थर रख कर यह काम किया था, क्योंकि वे श्री राम की आज्ञा किसी भी प्रकार से टाल नहीं सकते थे। यह उनके जीवन का सबसे कठिन कार्य था, जिसे करना उन्हें स्वीकार किया। उनका आत्मत्याग महान है। अंत समय में जब परमेश्वर के सनातन स्वरूप स्वयं काल श्री राम से मिलने आए, तो श्री राम उनके साथ बात करने के लिए एकांत में गए। उस समय उन्होंने अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण को किसी के अंदर न प्रवेश करने का सख्त आदेश देते हुए यह निश्चय किया कि इस समय यदि कोई यहाँ आएगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा, और लक्ष्मण जी उनके आदेश की रक्षा के लिए द्वार पर स्वयं खड़े हो गए। उस समय वहां दुर्वासा जी आए और तुरंत श्री राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। विलंब होने पर श्राप देकर पूरे राजकुल को नष्ट करने की धमकी दी। उन्होंने अंत में लक्ष्मण जी से अपने भाई श्री राम के आदेश का खुद ही उल्लंघन किया और भगवान को जाकर संवाद सुनाया। श्री राम ने दुर्वासा जी का सत्कार किया। ऋषि के चले जाने पर श्री रघुनाथ जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुसार अब लक्ष्मण जी को उस समय भीतर जाने के लिए प्राण दंड मिलना चाहिए था। स्वामी को दुखी न हो और उनकी प्रतिज्ञा भी रक्षित रहे, इसलिए उन्होंने स्वयं मांग कर अपना निर्वास स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रियजन का निर्वास प्राण दंड के ही समान होता है। इस प्रकार अजन्म श्री राम की सेवा करके श्री राम के लिए ही उनका वियोग भी लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। सत सत नमन है ऐसे भाई को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।